डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब राजस्थान की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी या आई है तो उसके बाद हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पहले पार्ट में हम कवर करेंगे सारी कैटेगरीज को, सारे कोटास को, और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे एनआरआई को। सो इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं एनआरआईज को। क्योंकि एनआरआई अपने आप में एक बहुत मेजर सेगमेंट है, खास तौर पे राजस्थान में, क्योंकि 303 सीट्स हैं यहाँ पर राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और यहाँ पर दूसरी स्टेट के स्टूडेंट भी अलाउड हैं, स्पॉन्सर्स भी अलाउड हैं। सो इन सच सिनेरियोज देखना ये है कि कितने स्टूडेंट्स को सीट अलॉटेड हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, आफ्टर एलिजिबिलिटी, सबसे पहले क्योंकि प्रोसेस एलिजिबिलिटी का होता है, एलिजिबिलिटी हो गई। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी से 70% रिजेक्शन के बाद 30% स्टूडेंट्स फिल्टर होकर वहाँ पर पहुँचे। मतलब कि 125 स्टूडेंट जो है वो मेरिट लिस्ट में आए थे, जिन्होंने चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल थे। अब उनमें से इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखें, मैं आप स्क्रीन पर आपके सामने एक एक्सेल शीट रख रहा हूँ। इस एक्सेल शीट में आप ध्यान से देखिएगा कि 125 में से 109 स्टूडेंट्स, 109 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने चॉइस फिलिंग की, जिसमें से राजस्थान के स्टूडेंट्स भी थे और राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट्स भी थे। सो इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को कहाँ पर सीट मिली, कौन कौन से कॉलेज में सीट मिली, कितनी कट ऑफ गई, और राजस्थान के जो बाहर के स्टूडेंट्स थे उनको कौन से कॉलेज में सीट्स मिली और उनकी कट ऑफ क्या रही। सबसे पहले RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर, जहाँ पर 22 सीट थी। सबसे पहले इन्हीं सीट्स को राजस्थान के स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। और ये अगर बात करें मेरिट लिस्ट के हिसाब से बात करें तो देखा जाए तो उसमें से 4 स्टूडेंट्स दूसरी सीट के आ रहे थे, लेकिन जब अलॉटमेंट की बात आई थी, क्योंकि उनको भी वेरीफाई किया गया था एज ए सेम स्टेट स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए हम मेरिट लिस्ट को ही फॉलो करते हैं कि वो उसी स्टेट के स्टूडेंट को मान के हम बात करते हैं। सो 22 की 22 जो सीट्स हैं वो RUHS के अंदर राजस्थान के स्टूडेंट्स को गई, और टॉप स्कोर जो था वो 518 था और जो लोअर स्कोर जो था वो 190 था। मतलब राजस्थान का वो स्टूडेंट जिसका स्कोर 190 था उसको RUHS में सीट मिली है NRI कोटा के अंदर। सेकंड नंबर पर RNT उदयपुर, जहाँ पर 15 सीट थी। 15 की 15 सीट जो है अगेन राजस्थान डोमिसाइल्स को गई, जो NRI कैटेगरी से बिलोंग करते थे। 448 हाईएस्ट स्कोर जो टॉप स्कोर रहा, और जो लोअर स्कोर 180 तक गया। उसके बाद बात करते हैं JLN अजमेर की। JLN अजमेर में 15 में से जो 14 सीट थी, अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं तो उसमें एक स्टूडेंट जो बाहर का नज़र आ रहा था मेरिट लिस्ट के हिसाब से, लेकिन अब फाइनल अलॉटमेंट की बात है तो हम फाइनल अलॉटमेंट में यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि उस स्टूडेंट को भी वेरीफाई किया गया था एज ए राजस्थान डोमिसाइल, तो हम ये मान लेते हैं कि वो 15 की 15 सीट भी जो है वो राजस्थान के डोमिसाइल से। तो वो उसमें जो कट ऑफ जो रही 191 की कट ऑफ जो थे टॉप स्कोर रहा, और लोएस्ट 118 तक गई। मतलब यहाँ तक अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे, 118 वाले स्टूडेंट्स को भी जो राजस्थान से बिलोंग करता था उसको राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। और उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा की बात करते हैं, जहाँ पर 15 सीट थी। यहाँ से दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका मिलना शुरू हुआ। 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो राजस्थान के थे, जो टॉप स्कोर 434 रखते थे और लोअर स्कोर 132 तक गया यहाँ पर। और यहाँ से जो दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स की एंट्री हुई, 9 स्टूडेंट जो थे दूसरी स्टेट के थे, जिनका हाईएस्ट स्कोर 537 था और लोएस्ट 361 पे कट ऑफ गई। फिर बात करते हैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ की, जहाँ पर 30 सीट थी, और 30 की 30 जो सीट्स हैं वो दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स को गई, जहाँ पर स्कोर जो हाईएस्ट स्कोर था 357, टॉप स्कोर 357 था और लोअर स्कोर 127। 127 का स्कोर फ्रॉम दी अदर स्टेट, यहाँ पर भी आपको राजस्थान का एक बहुत अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झालावाड़ मिला है इन बच्चों को। और उसके बाद फिर कुछ बच्चों ने अपने अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी ऑप्ट किया, जैसे GMC भरतपुर। GMC भरतपुर में वैसे तो 23 सीट्स हैं, लेकिन 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दूसरी स्टेट के थे जिन्होंने भरतपुर को प्रेफर किया, जहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 131 गई। और भीलवाड़ा, यहाँ पर 2 सीट्स दूसरी स्टेट के स्टूडेंट ने ली, लोएस्ट स्कोर 183 गया। उसके बाद बात करें तो चूरू की बात करें, चूरू में भी एक बच्चे ने चूरू को भी अप्लाई किया, जहाँ पर 287 का स्कोर था। और सीकर के अंदर जो लास्ट कट ऑफ गई, 3 सीट्स सीकर में भी गई और 118 का स्कोर लोएस्ट रहा। टोटल कुल मिलाकर अगर देखें तो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स से अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट के हिसाब से तो 53 स्टूडेंट्स थे राजस्थान के जिनको सीट अलॉट हुई। और अगर हम वो स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर लें जिनको वेरीफाई एज ए राजस्थान किया गया, लेकिन वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से किसी और स्टेट के थे, वो 5 स्टूडेंट्स को भी अगर हम ऐड कर दें तो 58 स्टूडेंट्स आपके राजस्थान के थे। और जो नॉन डोमिसाइल की बात करें, उन 5 स्टूडेंट्स को अगर हम माइनस कर दें तो 51 स्टूडेंट जो आपके
नॉन डोमिसाइल थे जो दूसरी स्टेट से बिलोंग करते थे जिनको राजस्थान में NRA सीट्स मिली। और इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनको ये NRI सीट्स मिली हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मिली हैं। सो वो सब बधाई के पात्र हैं। सो इस तरह के एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा राजस्थान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहुंचना। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जब आप राउंड क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि 118 वाले को भी यहाँ पर राजस्थान में अगर वो दूसरी स्टेट का स्टूडेंट भी है तब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने के चांसेस हैं। सो अभी सेकेंड राउंड बाकी है। तो जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड में माई केयर माई फ्यूचर की हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं NRI के अंदर, क्योंकि NRI एक निश सेगमेंट है माई केयर माई फ्यूचर की, सो उसके लिए पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।